तो आज हम लोग मीनिंग के बारे में करेंगे। कल के किसी टॉपिक में किसी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो बताइए। कल का जो टॉपिक आप लोग पढ़े उसमें किसी किसी प्रकार का डाउट सबको क्लियर है? ठीक है। कुछ लोग आए भी थे, क्लास चले गए क्या? क्लास के कितने लोग गए? अरे पढ़ना चाहिए यार, पढ़ने के समय अच्छा पहला क्लास है। क्यों? हाँ, अरे ऐसे थोड़ी काम बनेगा। ठीक है तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप लोग जो है करिए। देखिए सबसे पहली बात, इंटरनल सिक्योरिटी जो है, मीनिंग ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी या आंतरिक सुरक्षा की परिभाषा जो है वो एक्चुअल में जब इंडिया में जब प्रॉब्लम्स होने लग गई 1971 के बाद, तब ये और अधिक सामने आई। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी? तो इंटरनल सिक्योरिटी को हम जब बात करते हैं तो उसमें आता है तीन लोगों की सुरक्षा से आता है। पहला है सिटीजन, मैं लिखाऊंगा अभी। पहला आता है सिटीजन। सिटीजन में आते हैं आपके नागरिक। कौन आते हैं? नागरिक। ठीक है। दूसरा आता है आपकी गवर्नमेंट यानी है सरकार। और तीसरा है आपका जनता का स्वामित्व, यानी जो जनता है और नागरिक है, सरकार है प्लस संसाधन, रिसोर्स, संसाधन, जनता नागरिकों का संसाधन, नागरिक संसाधन, इनकी रक्षा करना ही इंटरनल सिक्योरिटी कहलाता है। आपको एक तो सरकार की रक्षा करनी है, सरकार को किसी भी प्रकार के थ्रेट से बचाना है। आप समझ में आ रहा है? लोकतंत्र को कायम रखना है। कोई भी ऐसी चीज जो लोकतंत्र को हानि पहुंचा रही है या लोकतंत्र के लिए खतरा है, उस चीज को आपको क्या करना है? उससे बचना है। दूसरा, नागरिकों की रक्षा करना है, जनता की रक्षा करना है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जनता की रक्षा करना है आपको। तीसरा, जनता के नागरिक के संसाधनों की रक्षा करना है। संसाधन क्या क्या आपके पास बताइए? सड़क और हॉस्पिटल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और स्कूल, विद्यालय, हॉस्टल, समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट ऑफिस, मंत्रालय, सचिवालय, इन सभी को क्या करना है? आपको सुरक्षित रखना है। समझ में आ रहा है? इसको ही कहा जाता है क्या? आंतरिक सुरक्षा। जो राष्ट्र की संपत्ति है, हमारे राष्ट्र का संसाधन है, इन संसाधन को हमको सुरक्षा रखना ही क्या कहलाता है? आंतरिक सुरक्षा कहलाता है। इस देश के सरकार को, इस देश के संसाधन को, नागरिकों के संसाधन को, जनता की सुरक्षा ही आंतरिक सुरक्षा कहलाती है। पहला चीज। दूसरा, 1971 के बाद क्या हुआ? बहुत सारा चीज संवेदनशील हो गया। संवेदनशील यानी सम इश्यू बिकम वेरी सेंसिटिव, बहुत सारा सेंसिटिव चीज आ गया। आपका समझ में आ गया? मतलब बहुत सारा चीज संवेदनशील होने लगा। संवेदनशील विषय मतलब सिक्योरिटी थ्रेट बहुत अधिक बढ़ गया। लोगों के बीच सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर अलग अलग तरह के समस्याएं सामने आने लग गई। ठीक है, इंटरनल समस्या तो थी, लेकिन उसके साथ साथ और भी नक्सलिज्म, कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद, नक्सलवाद, ये सब आपके समक्ष आना प्रारंभ हो गया 1970 के बाद। तब ये और अधिक संवेदनशील हो गया। 1990 के बाद आप देखेंगे बहुत सारे नए थ्रेड सामने आए। उन थ्रेड में आपको सबसे पहले थ्रेड क्या मिलेंगे? सबसे पहले थ्रेड आपको मिलता है जो आता है आपका टेक्नोलॉजिकल थ्रेड। समझ में आ रहा है? ग्लोबलाइजेशन के बाद सबसे पहले असमानता बढ़ी। क्या बढ़ी? असमानता। एक वर्ग बहुत ज्यादा अमीर हो गया और दूसरा वर्ग बहुत ज्यादा गरीब हो गया, और अमीरी और गरीबी के बीच एक बड़ी बड़ी खाई आ गई। समझ में आ रहा है? ये जो 1990 का दौर था, इसने क्या किया? कुछ लोगों को बहुत ज्यादा धनवान बना दिया, मनी लॉन्ड्रिंग करने लगे। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब जो इनलीगल पैसा है उसको लीगल बनाने लग गए। समझ में आ रहा है? 1990 के बाद क्या है आपका? जो इंटरनेशनल जो टेररिज्म है वो पूरे विश्व में फैलने लग गया। पहले वो केवल एक दो कंट्री के आसपास ही रहता था, लेकिन 1990 के बाद पूरे देश में इंटरनेशनल टेररिज्म का जो है पूरा साया आ गया। फिर आप देखते हैं 2000 के बाद अलग अलग तरह की समस्या आने लग गई, जिसमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी? साइबर सिक्योरिटी। कब आने लगा? 2000 के बाद। 2000 के बाद सूचना क्रांति हुई। सूचना क्रांति में आपका क्या हुआ? कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू हुआ। बड़े कंप्यूटर का, जो मोटा कंप्यूटर आप देखते थे सीपीयू वाला, वो कंप्यूटर भी अपने आप में बहुत बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था। सारा डाटा उसमें जाने लगा। जब वो डाटा जाने लगा तो लोगों ने डाटा लीक करना प्रारंभ कर दिया। पैसा लेके क्या करते थे? फाइल का डाटा को लीक करते थे। पहले सब फाइल ही में होता था। समझ में आ रहा है? एक पूरा रूम होता था फाइल वाला। इस तरह क्या है, ये वाली जो ट्रेड है ये भी आपके समक्ष आने लग गई। तो अतः क्या हुआ इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब? इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब होता है देश के इंटरनल मामले प्लस एक्सटर्नल मामले प्लस नेशनल मामले की सुरक्षा से आंतरिक रूप से प्रभावित करने वाले कारक या बाहरी रूप से प्रभावित करने वाले कारक या जो किसी राष्ट्रीय को प्रभावित करने वाले कारक क्या कहलाता है? आंतरिक सुरक्षा कहलाता है। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। फिर अलग अलग
जैसे इंटरनल सिक्योरिटी मतलब इंटरनल मतलब होता है आंतरिक, एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी। तो इंटरनल और एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा, नेशनल। जब आप आंतरिक रूप से सुरक्षित होंगे और बाहरी रूप से सुरक्षित होंगे तब आप क्या होंगे, राष्ट्रीय रूप से सुरक्षित होंगे। जैसे मान लीजिए हम आंतरिक रूप से सुरक्षित तो हो गए, ठीक है, लेकिन बाहरी थ्रेट भी आपको कहीं ना कहीं परेशानी डाल रहे हैं, आतंकवाद आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो क्या होता है कि हम भी परेशान रहते हैं। तो इस तरह के इंटरनल सिक्योरिटी को किससे जोड़ के देखा जाता है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी। समझ में आ रहा है, कुछ बाहरी चीज भी जो है प्रभावित करते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल सिक्योरिटी इज इक्वल टू क्या है, नेशनल सिक्योरिटी। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब क्या हुआ, आंतरिक, और प्लस बाह्य सुरक्षा इज इक्वल टू क्या हुआ, राष्ट्रीय सुरक्षा। समझ में आया, क्लियर है। आंतरिक सुरक्षा एक छोटी अवधारणा है, राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ी अवधारणा है। राष्ट्रीय सुरक्षा में पूरे राष्ट्र के आंतरिक और बाह्य दोनों मामले आ जाएंगे। समझ में आ रहा है, आंतरिक में केवल देश के अंदर के मामले आएंगे। अब ये सब्जेक्ट आंतरिक है तो हम आंतरिक मामले को करेंगे पहले, लेकिन फिर भी जो मामले बाहर के हमको प्रभावित करते हैं उनको भी हमको करना है। समझ में आ गया। तो ये है आपका इंटरनल सिक्योरिटी का मीनिंग या इंटरनल सिक्योरिटी का अर्थ। इसमें किसी प्रकार का डाउट है तो बताइए। सबको समझ में आ गया आप लोग को जी, क्लियर है, ठीक है। आप लोग में से इंग्लिश मीडियम वाला कौन है, आप चलो ठीक है, लिखना शुरू करो, मीनिंग ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी आप लोग भी लिखना, ठीक है। द इंटरनल सिक्योरिटी मीन्स आंतरिक सुरक्षा का मतलब है, द इंटरनल मीन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी इज, आंतरिक सुरक्षा का अर्थ है सेव अवर गवर्नमेंट, सिटीजन एंड citizen resources from outer threat। राष्ट्र की जनता, सरकार और नागरिकों की सुरक्षा ही क्या कहलाती है, आंतरिक सुरक्षा कहलाती है, आंतरिक सुरक्षा कहलाती है। आफ्टर 1971 1971 के बाद इंटरनल सिक्योरिटी इन इंडिया बिकम वेरी सेंसिटिव। भारत में इंटरनल सिक्योरिटी या आंतरिक सुरक्षा बहुत ही संवेदनशील हो गया, बहुत ही संवेदनशील हो गया। इंटरनली क्या आफ्टर 1971, ठीक है, द इंटरनल थ्रेट वॉज बिकम सेंसिटिव, काफी संवेदनशील हो गया। द न्यू थ्रेट, नए तरह के संवेदनशील तथ्य, नए तरह के, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखो, नए तरह के संवेदनशील तथ्य, इसको नहीं लिखना है, इसको समझाने के लिए लिखाया हूं। नए तरह के संवेदनशील तथ्य, नए तरह के संवेदनशील तथ्य जैसे नक्सलिज्म, नक्सलवाद, एक्सट्रीमिज्म, उग्रवाद, ठीक है, कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद, वेयर इफेक्टेड बाय गवर्नमेंट, इन सभी पर में वृद्धि होने को दिखती है, इन सभी में वृद्धि होने को दिखती है। एंड दिस ऑल इफेक्ट द इंटरनल पीस ऑफ कंट्री, इंटरनल पीस ऑफ कंट्री, और इन सभी ने देश की आंतरिक सुरक्षा को बाधित किया, ठीक है। द एम्बिशन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी इज, आंतरिक सुरक्षा का उद्देश्य है, द एम्बिशन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी इज, आंतरिक सुरक्षा का उद्देश्य है
आंतरिक सुरक्षा का उद्देश्य है कि इन्हीं प्रकार के संवेदनशील तथ्यों से सुरक्षा करना राष्ट्र की। The ambition of internal security is save the country from this all sensitive threat. Save the country from all this sensitive threat. समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर हो गया। अब लिखिए, सिक्योरिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। सिक्योरिटी को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, क्या बोले बेटा, कुछ बोले, बताइए। 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में। कहीं भी कुछ भी डाउट हो बिल्कुल पूछना, क्योंकि मैं क्या है 10 बार समझाने में मेरे को मजा आता है। मैं कॉलेज वगैरह में भी लेक्चरर हूँ ना, डॉक्टर हूँ, मैं पूरा नाम डॉक्टर लिखता हूँ, मैं डॉक्टरेट पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, तो अभी सबमिशन होने वाला है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, JNU से पढ़ा हूँ। ठीक है, यहाँ से मेरा डॉक्टरेट चल रहा है। तो क्या है, मैं कॉलेज में भी बच्चों को बड़े बड़े सेमिनार में भी कई बार समझाने का आदी हूँ। तो कभी भी घबराना नहीं जब समझ में, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी। ठीक, अब यहाँ पर आपको एक चीज समझना है, इंटरनल सिक्योरिटी समझने के लिए। देखिए, यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी समझने से पहले हमको नेशनल सिक्योरिटी समझना है। क्या समझना है? नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा। हमको समझना है पहले राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा इसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी। ठीक, नेशनल सिक्योरिटी के बाद दूसरा जो आता है वो आता है आपका, नेशनल सिक्योरिटी के बाद वो आता है एक्सटर्नल सिक्योरिटी। यानी बाहरी सुरक्षा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और तीसरा जो आता है आपका वो आता है क्या, ये क्या बोलते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, तो देखना ध्यान से, मेरे को समझना है, पहले हमको समझना है कि ये क्या है तीनों। सबसे पहले समझने के लिए आपको 2-3 चीज को समझना पड़ेगा पहले बेटा। वो समझना है ये तीनों का मतलब। ये तीनों का मतलब समझेंगे ना, तभी जो है कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो पाएगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा चीज होता है किसी भी देश का, वो होता है, क्या होता है, जिसको हम कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। नेशनल सिक्योरिटी जो है वो किसी भी देश का सबसे बड़ा हित होता है। हर देश अपना हित चाहता है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी में आप देखेंगे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। जब नेशनल सिक्योरिटी होता है तो बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, और जब इंटरनल सिक्योरिटी होता है तो बहुत कम लोग इन्वॉल्व होते हैं। समझ में आ रहा है? अब जैसे कोई भी गतिविधि है, कोई भी गतिविधि जो पूरे देश को आंतरिक यानी इंटरनल, ठीक है, आंतरिक और जो बाहरी दोनों रूप से प्रभावित करती है, दोनों रूप से प्रभावित करती है। समझ में आ रहा है? उसको हम राष्ट्रीय सुरक्षा के श्रेणी में रखते हैं। समझ में आ रहा है? जो दोनों को प्रभावित करती है। भारत का बाहर भी बदनामी हो रहा है, समझ में आ रहा है, बाहरी चीज भी भारत को प्रभावित कर रही है और आंतरिक चीज भी भारत को प्रभावित कर रही है। आतंकवाद तो हमारा जीना हराम किए, उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें हैं, आर्थिक मंदी, मनी लॉन्ड्रिंग, समझ में आ रहा है, काला धन, ब्लैक मनी, ये सब हमको परेशान कर रखे हैं। तो आंतरिक और बाहरी जब दोनों मिल जाते हैं तो एक्सटर्नल होता है। तब क्या होता है? एक्सटर्नल होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, सॉरी, तब होता है आपका नेशनल, नेशनल होता है। ठीक है, अब आते हैं हम एक्सटर्नल में। एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सटर्नल जब हम केवल बाहरी तथ्यों से प्रभावित होते हैं, हमारा देश बाहरी जो भी थ्रेड है, अलग अलग प्रकार का संवेदनशील तथ्य है, संवेदनशील तथ्य से प्रभावित होता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एक्सटर्नल सिक्योरिटी कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे हम प्रभावित किससे हो रहे हैं? जैसे आजकल सबसे बड़ा क्या हो रहा है? ड्रग्स ट्रैफिकिंग। समझ में आ रहा है? नार्को,
नार्को जानते हो? नार्को अलग अलग तरह के नशीले दवाइयों का पूरा एक्सपोल हो रहा है, सब पैसा जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग। और सबसे बड़ा चीज जो है आपके समय वो है आतंकवाद। भैया डेली आतंकवाद हमारा जीना हराम करके रखे। यहाँ तो सेव है, दिल्ली में तो मैं रहा हूं, वहां पर बिल्कुल भी कुछ सेव नहीं। आप सिनेमा जा रहे हैं, वहां भी नहीं पता आपका मतलब बम है या क्या है। तो ये जो है एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी कहलाती है, बाहरी चीज जो है उनसे रक्षा करना कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और उसके बाद हम देखते हैं इंटरनल सिक्योरिटी में आते हैं, जो हमारे देश के अंदर की समस्याएं हैं, देश के अंदर की समस्याएं, उनको क्या कहते हैं? इंटरनल सिक्योरिटी। जो हमारे देश के अंदर रहकर ही हमारे देश के लोगों को परेशान कर रहे हैं। जैसे सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी क्या है? नक्सलवाद। दूसरा क्या है? दंगा फसाद, दंगा, संप्रदायवाद, संप्रदायवाद। तीसरा क्या है? जाति हिंसा, जाति हिंसा। जाति हिंसा मतलब क्या होता है? एक कास्ट का दूसरे कास्ट के प्रति वायलेंस, मणिपुर में जो हुआ था, समझ में आ रहा है? कुकी मैत्तई जिसके अगेंस्ट हुआ था, दोनों एक मार काट गए। तो ये दो तीन अलग अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यहां पर ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। कौन सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है? नेशनल सिक्योरिटी। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी में बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं और इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में बहुत कम लोग इन्वॉल्व होते हैं। बात करते हैं पहले इंटरनल सिक्योरिटी, समझ में आ रहा है? अब इंटरनल सिक्योरिटी में कौन है इसका एजेंसी? नोडल एजेंसी होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय। कौन है? गृह मंत्रालय। टोटल ये गृह मंत्रालय का जिम्मेदारी है। इंटरनल सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है? गृह मंत्रालय का जिम्मेदारी। समझ में आ रहा है? इस गृह मंत्रालय के अंतर्गत अलग अलग एजेंसीज काम करते हैं। अलग अलग एजेंसीज हैं जो इसके अंदर अपना मतलब शांति के लिए कार्य कर। सबसे पहले क्या आ जाएगा इसमें बताओ? पुलिस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पुलिस। फिर क्या आ जाएगा? सीबीआई। सीबीआई क्या करती? विदेश जाती है कि नहीं जाती? नहीं जाती ना, यही करती है ना काम। तो सीबीआई। सीबीआई के बाद क्या आ जाएगा? आईबी। समझ में आ रहा है? और आपका जो आता है सीआईडी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये किस में आ जाएगा? इंटरनल सिक्योरिटी के जो हमारे सुरक्षा एजेंसी है उसमें आ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छे से सबको आ रहा है? ठीक है, ये हो गया नोडल एजेंसी इंटरनल सिक्योरिटी का। कौन हो गया? होम मिनिस्ट्री। फिर कौन हो गया? पुलिस हो गया। फिर कौन हो गया? सीबीआई हो गया। फिर कौन हो गया? आईबी हो गया। फिर कौन हो गया? सीआईडी हो गया। गृह मंत्रालय कैसे हो गया पूछेंगे तो बताओ? क्योंकि गृह मंत्रालय का काम ही है क्या? आंतरिक सुरक्षा कायम करना। किसका काम है? गृह मंत्रालय का काम है, तो इसलिए गृह मंत्रालय हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दूसरा आप बोलोगे पुलिस कैसे है, तो पुलिस का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर बनाना। तो पुलिस इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी की एजेंसी के रूप में आ जाता है। सीबीआई क्या करता है? जो देश के अंदर के मामले हैं अलग अलग, उनको क्या करता है? जांच करता है। जांच पड़ताल करके क्या करता है? सजा दिलवाता है। समझ में आ रहा है? आईबी क्या करता है? खुफिया एजेंसी है, देखता है कि कहां आंतरिक सुरक्षा से संबंधित गतिविधियां हैं। कोई नारियल वाला बन के ऐसे नारियल काट रहा है और ऐसे ऐसे देख रहा है, कोई पान वाला बन के ऐसे ऐसे कत्था लगा रहा है, देख रहा है इधर उधर ऐसे ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है? और धीरे से क्या कर रहा है? पान के बीच से निकाल रहा है फोन और बता रहा है भैया आ गया, फिर लगा रहा है काट। तो बोला चूना लगाए हो? हाँ लगाओ ना चूना, देखे हो ना? तो वो कौन है? आईबी के आदमी लोग यही सब काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? सीआईडी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, मर्डर हो गया है, कुछ भी हो गया तो उसकी जांच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एजेंसीज है आपकी इंटरनल सिक्योरिटी को देखने वाली। क्लियर है भैया? समझ में आ गया? अब हम देखते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी को देखने वाली कौन कौन सी एजेंसी यहां पर। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सटर्नल अफेयर को देखने वाली एजेंसी जो है। सबसे पहले यहां गृह मंत्रालय का आ जाएगा, डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय। क्या आ जाएगा? रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री इसको पूरा देखती है। समझ में आ रहा है? फिर दूसरी एजेंसी क्या हो गया? RAW, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। समझ में आ गया? देश के बाहर की खुफिया जानकारी को जो क्या करता है? इकट्ठा करता है और देश की रक्षा का कार्य करता है। देश के बाहर की खुफिया एजेंसी है। देखिए ना रॉ मूवी अगर हम देखे ना तो वो होता है रॉ। रॉ मतलब क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इसमें रॉ के बाद क्या आ जाएगा आपका? नेवी आ जाएगा। नेवी क्यों आ जाएगा? नौसेना बाहर के थ्रेट से हमारी रक्षा करता है, समुद्र तट की करता है ना। तो उसके बाद क्या आ जाएगा? वायुसेना आ जाएगा, एयरफोर्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर क्या आ जाएगा? हमारा पूरा सेना आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए? हमारे एक्सटर्नल अफेयर से संबंधित जो है
वो एजेंसीज हो गए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्या हो जाएगा? रक्षा मंत्रालय हो जाएगा, रॉ हो जाएगा, नेवी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? वायुसेना हो जाएगा, और पूरी सेना हो गई। ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर को क्या करती है? सेव करती है भैया। अब हम आ गए किसमें? नेशनल अफेयर में, नेशनल इंटरेस्ट में। अब नेशनल इंटरेस्ट में जब हम आते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ी विचारधारा है। ये जो है, अरे क्या हो गया यार, हाँ क्या हो गया, इसमें दोनों समाहित हो जाते हैं। कौन दोनों समाहित हो जाते हैं? बस, इसमें दोनों समाहित हो गए। ठीक है, अब दोनों समाहित हो गए तो भैया इसमें आदमी भी बड़े आएंगे। तो सबसे पहले कौन आएगा नेशनल सिक्योरिटी में? सबसे पहले आएगा, बताओ। हाँ, बहुत अच्छा, और सोचो। प्राइम मिनिस्टर। कौन आएगा? प्राइम मिनिस्टर। और कौन कौन आ जाएगा? गृह मंत्रालय, गृह प्लस रक्षा प्लस विदेश, सब आ जाएंगे। गृह प्लस रक्षा प्लस विदेश मंत्रालय। समझ में आ रहा है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। समझ में आ रहा है? और सेना अध्यक्ष, जो सीनियर सेना के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, सेना अध्यक्ष इसके अंतर्गत आ जाएंगे भैया। अरे यार, ठीक है, तो ये है आपका इंटरनल, एक्सटर्नल और नेशनल सिक्योरिटी, जो है आपको प्रभावित करते हैं अलग अलग चीजों को। इसमें भैया किसी प्रकार का डाउट किसी को? सबको सब समझ में आ गया? पहले पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? नहीं पढ़े थे, ठीक है। इजी लग रहा है, कठिन लग रहा है? इजी लग रहा है, बता रहा हूं इसलिए इजी लग रहा है कठिन। समझ में आ रहा है? ये है बहुत कठिन। YouTube देखोगे तो बंद कर दोगे, लेकिन मैं इजी करके समझा रहा हूं आप लोग को, बहुत आप लोग की भाषा में, और आप लोग को इसी भाषा में लिखना है जो आपकी बातचीत की भाषा है। तो ये हो गया आपका नेशनल सिक्योरिटी, ये हो गया क्या? एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ये क्या हो गया? इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी से मतलब कहां का हो गया? देश के अंदर। कौन कौन हो गए उसमें? नक्सलवाद, दंगा फसाद, संप्रदायवाद, जाति हिंसा। कौन कौन से मंत्रालय हो गए? गृह मंत्रालय। कौन कौन सी एजेंसी हो गई? पुलिस, सीबीआई, आईबी, सीआईडी। समझ लो, ये प्रश्न का उत्तर बनेगा आपका, इसीलिए मैं बोल रहा हूं प्रश्न आएगा। आंतरिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई एजेंसियों का परिचय दीजिए। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल सिक्योरिटी? डिफाइन द एजेंसीज व्हिच वेयर इंक्लूडिंग विथ इंटरनल सिक्योरिटी। समझ में आ रहा है? दूसरा क्या आता है? एक्सटर्नल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी में क्या आते हैं? बाहर के संवेदनशील चीज आ गए। कौन आ गए? ड्रग्स, नारकोटिक, आतंकवाद। समझ में? और क्या आ गया इसमें? एजेंसी कौन है? रक्षा मंत्रालय, और रॉ, और नेवी, और वायुसेना। समझ में आ रहा है? राष्ट्रीय में कौन आ जाएंगे? दोनों आ जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय में हेड कौन होगा? पीएम होगा। देखियो ना, उरी मोदी बैठा रहता है, देखियो ना। ठीक है, बोल रहे मोदी जी बोलते थे कब होगा, क्या होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कौन कौन से मंत्रालय होते हैं? उरी देखे हो तो देखना, एक तरफ सुषमा स्वराज बैठी रहती है, एक तरफ राजनाथ सिंह जी बैठे रहते हैं, और एक तरफ कौन बैठे रहते हैं उस समय? आपके अजीत डोभाल जी, है ना। तीनों बैठे रहते हैं। और रक्षा मंत्री आपके क्या नाम है? मनोहर पर्रिकर जी, जो हमारे बीच नहीं रहे, रक्षा मंत्री थे पहले। समझ में आ रहा है? उन्होंने किया था सर्जिकल स्ट्राइक। तो ये सब बैठे थे ऐसे, और मोदी जी ऐसे बैठे थे, फोन का वेट कर रहे थे बैठे। तो इस तरह का ये सबसे ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी में अंतर देखने को मिलता है। राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहुत बड़ी परिभाषा होती है, राष्ट्र के प्रत्येक चीज उसमें आते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा आंतरिक एवं बाहरी दोनों को प्रभावित करती है, जबकि इंटरनल सिक्योरिटी केवल आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। वे गतिविधि जो आंतरिक रूप से राष्ट्र को बाधा करती है किसमें आती है? आंतरिक सुरक्षा में आती है। समझ गया अच्छे से अब आंतरिक सुरक्षा को? तो ये है आपका इंटरनल सिक्योरिटी। समझ में आ गया? ठीक है, कुछ डेफिनेशन लिख लीजिए, डेफिनेशंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी लिख लीजिए, फिर इसको लिखेंगे आगे। ठीक है, ठीक है। तो पहली परिभाषा है इसकी, अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम,
ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो पहली परिभाषा जो है हम यूएनडीपी के अनुसार पढ़ेंगे। यूएनडीपी ने क्या कहा है, ठीक है, तो यूएनडीपी जो है वो बोलता है, ठीक है, लिखना है इसको आगे आपको, यूएनडीपी ने क्या कहा है। तो सबसे पहले आप लिखिए इन 1994 1994 में यूएनडीपी ने आंतरिक सुरक्षा को परिभाषित किया। डिफाइन द इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा को परिभाषित किया। अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार, ठीक है, द इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा is related with the human security। आंतरिक सुरक्षा लिखिए मानव सुरक्षा से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? मानव सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। मानव सुरक्षा जुड़ा, आंतरिक सुरक्षा किससे जुड़ा है? मानव सुरक्षा से जुड़ा है। समझ में आ रहा है? एंड इन दिस ह्यूमन सिक्योरिटी, तथा इस मानव सुरक्षा में इकोनॉमिक यानी आर्थिक स्थिति, ठीक है, हेल्थ स्वास्थ्य हेल्थ, फिर इन्वायरमेंट पर्यावरण तथा कम्युनिटी सिक्योरिटी यानी इसको बोलते हैं सामुदायिक सुरक्षा आदि आते हैं। ये यूएनडीपी ने कहा। किसने कहा है? यूएनडीपी ने। समझ में आ रहा है? डबल कोष्टक में लिखे हैं, इसको डबल कोष्टक बना के लिखना है इसको, ठीक है, रटना है इसको। रटना मतलब यो समझना नहीं है इसको। कुछ चीज है जो रटने का होता है, मतलब डेफिनेशन को समझ के नहीं लिखते। समझ में आ रहा है? डेफिनेशन किसने दिया? पहला डेफिनेशन यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करता है? पूरे विश्व में पिछड़े देशों के लिए विकास कार्यक्रम करता है। जैसे हमारे अफ्रीका के लोग हैं, सहारा के, बेचारे लोग के पास खाने पीने का पैसा नहीं, कपड़ा तो है ही नहीं, बेचारों के पास खाना पीना तो बहुत दूर की बात। समझ में आ रहा है? तो ऐसे लोगों के लिए, सहारा रीजन अफ्रीका के लोगों के लिए क्या करता है यूएनडीपी? खाना देता है। और क्या देता है? कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान देता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी जो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहां खाने पीने की चीज नहीं है, जहां लोगों के पास रहने का घर नहीं है, ऐसे लोगों, और अगर वो राष्ट्र यूएनओ का सदस्य है, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, तो क्या करेगा? उसको रोटी कपड़ा मकान जैसी चीजों को क्या करेगा? सहायता करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसको क्या कहते हैं? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये यूएनडीपी ने क्या किया? परिभाषित किया। किसको परिभाषित किया? इंटरनल सिक्योरिटी को। और क्या कहा इंटरनल सिक्योरिटी को परिभाषित करके? कि बोला इंटरनल सिक्योरिटी इज रिलेटेड विथ ह्यूमन सिक्योरिटी। बस आपको एक चीज याद रखना है, मानव सुरक्षा। क्या बोल रहा है यूएनडीपी? मानव सुरक्षा से संबंधित है बोल रहा है। किससे संबंधित है? मानव सुरक्षा। यानी मानव सुरक्षा में एक बहुत सारी चीजें आती हैं। क्या क्या आती है? हेल्थ, इकोनॉमिक और पर्यावरण प्लस कम्युनिटी। यानी आपका आर्थिक स्थिति ठीक होना चाहिए। आर्थिक स्थिति ऐसा नहीं है कि डावाडोल, आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, तभी आप सिक्योर कहलाएंगे।
उसके बाद इन्वायरमेंट अच्छा हो भैया, ऐसा नहीं है यहां पर कारखाना हो यहां से धुआं निकल रहा है, वो भी आंतरिक सुरक्षा नहीं कहलाएगा। और लास्ट कम्युनिटी सिक्योरिटी, आप और आपके पूरे कम्युनिटी के लोग क्या होने चाहिए, सिक्योर होने चाहिए। समझ में आ रहा है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अभय कुमार कश्यप जी समझ में आ रहा है अच्छे से, है ना। तो ये है यूएनडीपी ने दिया है परिभाषा, समझ में आया भैया, कोई दिक्कत परेशानी इसमें। ठीक है, क्या है बताइए, आप बताइए बेटा, क्या बताया यूएनडीपी ने। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं, ये किसने दिया है, यूएनडीपी ने दिया है। अब नेक्स्ट एक स्कॉलर है, उनका नाम है बैरी बुसान। बैरी बुसान स्कॉलर है पॉलिटिकल साइंस के, BERRYBUZAN, बैरी बुसान। बैरी बुसान इज अ स्कॉलर। ठीक है, कौन है बैरी बुसान, एक स्कॉलर है। स्कॉलर मतलब क्या होता है, बुद्धिमान व्यक्ति, जो पढ़ा लिखा ज्यादा प्रोफेसर होता है उसको स्कॉलर बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो बैरी बुसान क्या बोलता है, ठीक है, ठीक है, ये बोलता है, एक समझना इसको, फिर मैं आपको लिखाऊंगा, इसका समझ लो। बैरी बुसान क्या बोलता है कि इंटरनल सिक्योरिटी इज नॉट ओनली आर्मी थ्रेट, केवल सेना संबंधी खतरा नहीं है भैया। केवल एक कॉन्सेप्ट नहीं है कि सेना संबंधी खतरा, समझ में आ रहा है। इट इज अ मल्टी डायमेंशन, यह जो है मल्टी डायमेंशन यानी बहुआयामी है। क्या है, मल्टी डायमेंशन है। यह क्या है बोलता है, बहुआयामी है बोलता है। बहुआयामी कैसे है, इसके अंतर्गत फिर वही चीज बोलता है, इसके अंतर्गत केवल सैन्य खतरे नहीं आते, बल्कि इसके अंदर आर्थिक खतरे आते हैं। आर्थिक खतरे प्लस आपके पर्यावरण संबंधित खतरे आते हैं। तो ये बैरी बुसान बोलते हैं। आर्थिक खतरे मतलब आपके देश की अर्थव्यवस्था कहीं दूसरे देश के द्वारा कैप्चर ना कर ली गई। पर्यावरणीय थ्रेट मतलब आपका इन्वायरमेंट आपके रहने के लायक तो है ना, कहीं पर्यावरण ही रहा, जनसंख्या ही खत्म हो गई तो क्या करोगे सब पैसा। समझ में आ रहा है। तो ये कौन बोलते हैं, बैरी बुसान। कौन बोलते हैं, बैरी बुसान। समझ में आ गया। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, बैरी बुसान। बैरी बुसान, ठीक है, लिखिए। बैरी बुसान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बैरी बुसान, कितने बजे छुट्टी क्लास आप लोग की, करेक्ट बताइएगा मेरे को। 7:40 में छूट गई थी, तो मैं कितने देर लेट आया, 5 मिनट तो लेट आया ना। ऐसा है क्या, उसके पहले छूट गई थी क्लास। मैं जब आया जिस समय उस 6:40 छूटा है ना। हाँ, तो अपन लेंगे 7:40 तक। इसके बाद फिर किसका किसका वो है। हाँ तो ठीक है, वो थोड़ा लेखे फिर भैया, मैं कैसे करूंगा, मेरे को भी पढ़ाना है, 1 घंटा पढ़ाना है मेरे को। ठीक है, इन लोग जल्दी क्लास शुरू करने बोलता हूँ इन लोग को मैं। ठीक है, समझ में यार, बोर तो नहीं हो रहे हो ना पढ़ के भैया मेरे से, पक्का ना। ठीक, देख लो फिर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, मैं एक्चुअल चीज पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी का, तो एकदम एक्चुअल चीज, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है आप लोग को भी समझ में आ गया होगा 2 दिन। ठीक है, तो लिखिए बैरी बुसान। बैरी बुसान बोलिए, बैरी बुसान एक राजनीतिक वैज्ञानिक है। ही इज अ पॉलिटिकल स्कॉलर। पॉलिटिकल स्कॉलर, मोदी जी के बाद के बारे में भी लिखेंगे, अभी अटल बिहारी के बाद बारे में भी लिखेंगे इसमें। ठीक है, इज अ पॉलिटिकल स्कॉलर। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, इंटरनल सिक्योरिटी इज नॉट ओनली द थ्रेट ऑफ आर्मी। आंतरिक सुरक्षा केवल सेना संबंधी खतरा नहीं है, केवल सेना संबंधित खतरा नहीं है, बट इट इज मल्टी डायमेंशन, यह बहुआयामी है। इट इज मल्टी डायमेंशन, ये क्या है, बहुआयामी। सेना संबंधी खतरा नहीं, बहुआयामी। ठीक है, इट इज ऑल्सो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल थ्रेट।
या डिजास्टर या आर्थिक खतरा और पर्यावरणीय खतरा भी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट है आपके अटल बिहारी वाजपेयी। डू यू नो, जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे बताइए? और मोदी जी के गुरु थे भैया, यही तो बीजेपी को खड़ा किए, अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। अब अटल बिहारी जी क्या बोलते हैं, सुनना मेरी बात, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में लिखोगे तो खुश हो जाएगी गवर्नमेंट, इसलिए लिखा रहा हूँ। आरएसएस की सरकार है, कहीं इसके बाद मोदी जी के बारे में लिखेंगे। मैं तो बोलता हूँ पहले मोदी जी के बारे में लिख देना, मोदी जी ये बोल रहे हैं कर, नहीं पहले मोदी जी के बारे में मतलब पहले यूएनडीपी के बारे में लिखना। बताऊंगा आप लोग को, 4-5 परिभाषा याद रख लेना ताकि खुश हो जाएंगे। ठीक है, तभी तो मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था। मैं इंटरव्यू तक ऐसे थोड़ी पहुंचा हूं, इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए दिमाग भी लगाना पड़ता है भाई। मैं खाली सरकार की बड़ाई और मोदी जी के प्लान का बहुत तारीफ किया था, मेंस पास हो गया फिर। समझ में आ रहा है, योजनाओं में, निबंध में, आत्मनिर्भर भारत में निबंध लिखा था मैं, पूरा तारीफ कर दिया था उसमें। समझे, तो अपने को सरकार के पक्ष में जाना है। समझ में आ रहा है। तो अटल बिहारी जी क्या बोलते हैं सुनना, अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो हम किसके बारे में लिखते हैं? मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी जी के पर्सपेक्टिव, लेकिन अभी सरकार नहीं होगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते हैं कि जो सिक्योरिटी है, आंतरिक सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा है जो भी, ठीक है, आंतरिक सुरक्षा के सामने जो सबसे बड़ा खतरा है, जो सबसे बड़ा खतरा है वो है आर्थिक आर्थिक साझेदारी, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, साझेदारी। जब आप किसी पर आर्थिक रूप से साझेदार होते हैं या आप आर्थिक रूप से किसी पर पूरी तरह डिपेंड होते हैं तो आप क्या है, इकोनॉमिक रूप से सिक्योर नहीं हो पाते। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या बोला था, इसके लिए बोला था हमको 2 रूप से सिक्योर होना पड़ेगा। सबसे पहले हमको आर्थिक रूप से सेल्फ डिपेंड होना है, सेल्फ डिपेंड, सेल्फ डिपेंड यानी आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर क्या होना है, आत्मनिर्भर होना है आर्थिक। और उसके बाद प्लस सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर होना है, यानी सामाजिक रूप से हम क्या हो जाए, सेल्फ डिपेंड हो जाए। ठीक है, आत्मनिर्भर हो जाए। तो ये किसने कहा है? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि आंतरिक सुरक्षा में सबसे बड़ा खतरा जो है वो क्या है, आर्थिक साझेदारी। समझ में आ रहा है? तो इस आर्थिक साझेदारी कम हो और हम सेल्फ डिपेंड। समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी। देखिए अकॉर्डिंग टू अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनुसार, जी जरूर लिखिएगा, ठीक ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनुसार, मैं थोड़ा सा सातिर टाइप का वो स्कॉलर रहा हूं, मैं को पता है कि नंबर कहां से निकालना है। समझ में आ रहा है? कई लोग क्या है, इमोशनली पढ़ते जाते हैं, इमोशनली पढ़ने वालों को नहीं होता सिलेक्शन आजकल। शातिर बनो थोड़ा, देखो नंबर कैसे निकालना है, सामने वाले को ट्रेंड देख के समझ जाओगे थोड़ा सा। समझ में आ रहा है? अब हमारे प्रधानमंत्री जी क्या है, हमारा सबसे अच्छा मित्र कौन है भारत का? रूस। कभी भी रूस का है तो रूस का बड़ा ही करो, बढ़िया, बहुत बड़ा बड़ा बड़ाई करो भैया, बोल दो राहुल केला ये भिलाई विलाई सब वही दिया है हम। ठीक है, देखो फिर आपको, अरे यार ये तो एकदम कट्टर सरकारी आदमी लग रहा है, इसको पास कर दो भाई, एकदम अभी से सरकार की भाषा बोल रहा है ये तो पेपर में करके। समझ में आ रहा है? तो ये सब है। मैं इंटरव्यू पास हो गया था, मेरा मेंस डूब गया। मेंस जो है ना उसमें मेरे नंबर कम आ गए। एक्चुअल में क्या था, मेरा उसी समय एग्जाम चल रहा था एमफिल का, जेएनयू में, वहाँ डीयू में एमफिल का एग्जाम था। मैं दोनों तरफ था यार, मैं सोचा डॉक्टर भी बनना है और कलेक्टर भी बनना है, ठीक ऐसा टाइप का था। तो ये सब हाल है। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू अटल बिहारी वाजपेयी, इंटरनल सिक्योरिटी इज मोस्ट हजार्ड बाई गॉट हजार्ड बाई इकोनॉमिक पार्टनरशिप या इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। आप लोग लिखिए अटल बिहारी वाजपेयी के अनुसार आंतरिक सुरक्षा को सबसे ज्यादा खतरा आर्थिक साझेदारी से, आर्थिक साझेदारी से। ठीक है, इफ यू वांट टू सिक्योर आवर कंट्री, यदि हमको अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखना है, देन तब वी हैड टू सेल्फ डिपेंड इकोनॉमिकली
and socially. Then we have to self-depend economically and socially. Economically and socially. तब हमें, यदि हमको सुरक्षित होना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा? आर्थिक और सामाजिक रूप से सुरक्षित होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। लिखो, क्या लिखो? आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। लिखो, समझ में आ गया? अब लिखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्या बोलते हैं, समझिएगा मेरी बात। अब नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते हैं आंतरिक सुरक्षा के बारे में, ठीक है? डेफिनेशन आपको याद रखना है, कोई भी कभी भी पूछे यूपीएससी में, मोदी जी, है ना, ठीक, कोई भी पूछे, कभी भी पूछे आप लोग को, ठीक है? तो क्या करना है आप लोगों को कि कोई भी डेफिनेशन अच्छा लगे वो लिख लीजिएगा, समझ में आ रहा है? जो आपको अच्छा लगे, ठीक है? अब मोदी जी क्या बोलते हैं? मोदी जी बोलते हैं कि जो अभी का जो आंतरिक सुरक्षा है, जो आंतरिक सुरक्षा है, अभी का आंतरिक सुरक्षा जो है, कौन कौन से अभी का मतलब 21वीं सदी का, 21वीं सदी का जो आंतरिक सुरक्षा है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर इंटरनल सिक्योरिटी। ये जो है पहले के भारत के, जो पहले के भारत जो था उसका ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, जिसको बोलते हैं यहां परंपरागत सुरक्षा से अलग है, बोलते हैं, ठीक है? आज हमारे सामने इंटरनल सिक्योरिटी के समक्ष जो सबसे बड़ी समस्या है वो हमारे समक्ष है, हमारी सबसे पहले नक्सलवाद। क्या है? नक्सलवाद, ठीक है? जाति हिंसा, कास्ट वायलेंस और साइबर सिक्योरिटी। ये भैया सबसे बड़ा खतरा है, बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अगर हमको आगे बढ़ना है तो इन्हीं चीजों से बढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या बोल रहे हैं मोदी जी? देखिए, मोदी जी आंतरिक सुरक्षा को 21वीं शताब्दी की कुछ अलग, मतलब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से अलग बताते हैं। बोलते हैं 21वीं शताब्दी की आंतरिक सुरक्षा परंपरागत आर्थिक सुरक्षा से क्या है? अलग है। बोलते क्या बोलते हैं? अलग। वर्तमान में जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें सबसे बड़ा थ्रेट कौन कौन सा है? नक्सलवाद, जाति हिंसा और साइबर सिक्योरिटी। इसको उन्होंने मन की बात में बोला है, ठीक है? लिख लीजिए। इन हिज रेडियो प्रोग्राम मन की बात, देखिए मन की बात कार्यक्रम में, लिखो भाई, मन की बात प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी जी हैड डिफाइन इंटरनल सिक्योरिटी। मोदी जी ने इंटरनल सिक्योरिटी को डिफाइन किया और कहा, एंड ही हैड सेड, डबल कोष्टक में, द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ 21 सेंचुरी, 21वीं शताब्दी का आंतरिक सुरक्षा, द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ 21 सेंचुरी इज डिफरेंट देन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी। 21वीं शताब्दी की आंतरिक सुरक्षा परंपरागत आंतरिक सुरक्षा से अलग, परंपरागत आंतरिक सुरक्षा से अलग। इन करेंटली इन फ्रंट ऑफ इंडिया, वर्तमान में भारत के समक्ष, देयर इज 3 बिगेस्ट प्रॉब्लम, दैट इज, भारत के समक्ष अभी 3 बड़ी समस्या है। पहला क्या आएगा? नक्सलिज्म। क्या आएगा? नक्सलिज्म। इन करेंटली इन फ्रंट ऑफ इंडिया, लिखो, लिख लिया बेटा। वर्तमान में भारत के समक्ष 3 प्रकार के प्रमुख सुरक्षा से संबंधित समस्या है। क्या है? सुरक्षा से संबंधित समस्या है। फर्स्ट, नक्सलवाद, नक्सलिज्म। सेकंड, कम्युनल, ये क्या बोलते हैं उसको, जाति हिंसा, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट या कास्ट बेस्ड वायलेंस, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट या कास्ट। एंड थर्ड इज
साइबर सिक्योरिटी, और तीसरा क्या है, साइबर सिक्योरिटी। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहीं तक करते हैं आज, कल से जोर लगाता हूं क्लास को जल्दी छुड़वाने के लिए। ठीक है, तो आज देखो भैया यहां से शुरू किए हम लोग, पहला स्लाइड, दूसरा स्लाइड में हम, पहला स्लाइड में हम लोगों ने क्या किया, मीनिंग, दूसरे स्लाइड में टाइप, उसके बाद हमने यूएनडीपी के अनुसार, फिर किसके अनुसार, बैरी-बुरहान के अनुसार, फिर किसके अनुसार, ठीक। तो शुरू से आप लोग को एक बार समझा देता हूं। ठीक, शुरू में सबसे पहले हमने क्या किया, व्हाट इज इंटरनल सिक्योरिटी। समझ में आ गया सबको अच्छे से, किसी कोई डाउट तो नहीं है आप लोग को जी, है ना? तो इंटरनल सिक्योरिटी मतलब क्या है, द सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट, सिटीजन एंड सिटीजन रिसोर्स, यानी हमारे जनता, सरकार और नागरिकों की सुरक्षा है। 1971 के बाद और भी हम संवेदनशील हो गए, और 1990 के बाद नए नए थ्रेड हमारे समक्ष आ गए, सन 2000 के बाद साइबर थ्रेड हमारे समक्ष आ गए, और कुल मिला के हमारे सब चीज बर्बाद हो गए। हम मतलब हम लोग का बहुत सारा चीज जो हो गया, क्या हो गया, वो लॉस होने लग गया। और क्या हुआ, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हुआ, नेशनल सिक्योरिटी हो गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, अपने चीजों को आगे बढ़ाना शुरू किया, सेव करना शुरू किया। चीजों को सेव करने के लिए हम लोगों ने कई कदम उठाए। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया, नेशनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी में। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इंटरनल सिक्योरिटी में क्या आता है, नक्सलवाद, जाति, दंगा फसाद और बहुत सारी चीज है जो हमारे देश के अंदर की समस्या है। इसके लिए कौन कौन सी एजेंसी काम करती है, गृह मंत्रालय, पुलिस, सीबीआई, आईबी और सीआईडी। समझ में आ गया? दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इसको लिखा या नहीं होना है, इसको लिखवा दूंगा मैं, कल अलग से लिखवाऊंगा, ठीक है, और अच्छे से, ठीक है, पैराग्राफ में लिखाऊंगा इसको। एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या होती है, जो बाहरी संवेदनशील तथ्य से प्रभावित होती है। बाहरी संवेदनशील तथ्य क्या है, आतंकवाद, नार्कोटिक्स और क्या हो गया, ड्रग्स। इसकी एजेंसी कौन कौन हो गई, रक्षा, रॉ, नेवी और वायुसेना सब हो गई। और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या आ गया हमारे समक्ष, नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी में क्या हो गया, सबसे बड़ा आंतरिक प्लस बाहरी सुरक्षा हो गया। इसमें सबसे बड़ा कौन आ गया, प्रधानमंत्री प्लस कौन सा मंत्रालय, तीनों मंत्रालय। और ये क्या है, क्या मतलब है इसका, एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, फिर तीनों सेना के अध्यक्ष। तो इस तरह क्या है, ये तीनों जो है सुरक्षा से संबंधित जो है, क्या है आपके, वो है मतलब तीनों सुरक्षा के अलग अलग प्रकार है। ठीक है, फिर हम लोगों ने किसके अनुसार किया, यूएनडीपी के अनुसार। यूएनडीपी ने क्या बोला, मानव सुरक्षा से संबंधित, मानव सुरक्षा ही सबसे प्रमुख समस्या है आंतरिक सुरक्षा में। और मानव समस्या में क्या आती है आपकी, कम्युनिटी सिक्योरिटी, स्वास्थ्य, आर्थिक और पर्यावरण। नेक्स्ट हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, बैरी-बुरहान। बैरी-बुरहान कौन है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। क्या किया ये, इंटरनल सिक्योरिटी को सबसे बड़ा खतरा क्या बोले उसके लिए, बहुआयामी है बोले। इट इज नॉट ओनली आर्मी थ्रेट बट इट इज अ इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंटल थ्रेट। समझ में आ गया? नेक्स्ट उसके बाद हम लोगों ने किसके बाद किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्या बोले, आंतरिक सुरक्षा जो है खतरा सबसे ज्यादा किससे है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। इसीलिए मोदी जी ने क्या किया था, आत्मनिर्भर भारत चालू किया था। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट उसके बाद मोदी जी क्या बोलते हैं, आंतरिक सुरक्षा परंपरागत सुरक्षा से अलग है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। तो आंतरिक सुरक्षा में सबसे बड़ी समस्या कौन कौन से हैं, नक्सलिज्म और कास्ट बेस्ड वायलेंस और क्या है, ट्रेडिशन। समझ में आ गया? ठीक है, प्रश्न लिखिए, उसमें लिखिए, प्रश्न लिखिए। भारत में इंग्लिश वाले रुकना, भारत में आंतरिक सुरक्षा का विकास किस प्रकार हुआ, इसकी विभिन्न परिभाषा एवं अर्थ को समझाते हुए भारत में आर्थिक सुरक्षा संबंधित विचार का विकास किस प्रकार हुआ। आंतरिक सुरक्षा के अर्थ एवं परिभाषा को समझाते हुए, आंतरिक सुरक्षा के अर्थ एवं परिभाषा को समझाते हुए एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, समझाते हुए इसका विश्लेषण करें। भारत में आंतरिक सुरक्षा का विकास किस प्रकार हुआ, भारत में आंतरिक सुरक्षा का विकास किस प्रकार हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या बोला मैंने, इसके विभिन्न अर्थ एवं परिभाषा को समझाते हुए, इसके विभिन्न अर्थ एवं परिभाषा को समझाते हुए विश्लेषण करें। 200 वर्ड लिखो, 200 शब्द, 10 नंबर।
आप लोग लिखिए, ठीक है। व्हाट वाज द इंटरनल सिक्योरिटी बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, व्हाट वाज द इंटरनल सिक्योरिटी बैकग्राउंड ऑफ इंडिया डिफाइन विथ मीनिंग ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड डेफिनेशन, डिफाइन विथ मीनिंग ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड डेफिनेशन। हो गया बेटा, लिख लिए 10 नंबर और कितने शब्द का। कैसे लिखोगे इसका आंसर, इसका आंसर ऐसे लिखोगे, सबसे पहले ऐसी प्रश्न आएगा यूपीएससी में जो मैं लिखा रहा हूं, समझ में आ रहा है, ठीक है। एक महीना पढ़ोगे मेरे साथ तो आप लोग एकदम परफेक्ट हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको लिख के दिखाना है मुझे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या होगा इसमें कि सबसे पहले आपको बताना है कि इंटरनल सिक्योरिटी कैसे आया, याद है, असम राइफल से लेके, हैं सबको बताओ भैया कि भारत पहले गुलाम था, अंग्रेज लोग आए, उन लोग असम राइफल बनाए, ये सब किए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीजें जो है आप बताइए, फिर बफर राज्य बना है, फिर क्या क्या बना, आईबी जो मैं बताया, समझ में आ रहा है, वो बताइए। अब इसको बताने से पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपको अर्थ एवं परिभाषा लिखना है, पहले मीनिंग लिखना है, जो मैंने मीनिंग लिखा है ना, ये सब मीनिंग, इनकी सुरक्षा 71 के बाद, 90 के बाद और 2000 पर, ये सबको लिखना है आपको। ये सब लिखने के बाद आपको कोई भी 2-3 परिभाषा लिख देना है, या तो आप यूनाइटेड नेशन का लिख दीजिए या मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी का लिख दीजिए, समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर एक टाइटल डालना है कि भारत में जो इंटरनेशनल क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल, फिर जो जितना भी कहानी बताया ना मैं कल, सबको लिख डालिए, समझ में आ गया, लिख लोगे आंसर, ऐसे ही लिखना है। देखो इसमें कितना घुमाया, प्रश्न को अर्थ और मीनिंग को बाद में दे दिया है, लेकिन हमको अर्थ और मीनिंग को कैसे लिखना है, पहले लिखना है, समझ में आ गया, लिख लोगे आंसर। कोई डाउट आज और कल की क्लास में, ठीक, चलिए कल मिलते हैं ना।